हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपको बीएससी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट जियोलॉजी में आपका लेसन आ गया है, यानी कि 5th लेसन। ठीक है, तो आपके 5th लेसन में जो आपका टॉपिक है, ये जो लेसन के नेम है सेल रिप्रोडक्शन और सेल साइकिल और सेल डिवाइजन। आप इस लेसन के नेम को 3 तरह से स्टडी कर सकते हैं। एक तो इसमें लिखा है सेल रिप्रोडक्शन, दूसरा लिखा है सेल साइकिल और तीसरा लिखा है सेल डिवाइजन। ठीक है, इन तीनों शब्दों को एक ही मीन्स निकलता है। जैसे लिखा है कोशिका जनन, तो कोशिका जनन का मतलब होता है सेल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? अब लिखा है सेल साइकिल, तो जो सेल साइकिल है इसको बोलते हैं कोशिका चक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल साइकिल को कोशिका चक्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है सेल डिवाइजन, इसे बोलेंगे कोशिका विभाजन। क्या बोलेंगे? कोशिका विभाजन बोलेंगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इन तीनों शब्दों में कोशिका जनन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, इन तीनों शब्दों को अगर आप देखेंगे डीपली जाकर के, तो इन तीनों शब्दों का मतलब ये होता है कि एक जो कोशिका है, मान लीजिए ये जो सेल है, ये जो कोशिका आप सामने बना रहे हैं, इस कोशिका से एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होना, फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, चाहे वो सेल रिप्रोडक्शन में हो या सेल साइकिल का हो या फिर सेल डिवाइजन का हो। क्लियर है? आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो आपको हम ये पढ़ाना चाह रहे हैं कि एक सेल से, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो ये जो कोशिका देख रहे हैं इसको बोलेंगे मदर सेल। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मदर सेल। ये मदर सेल होती है, और ये जो आप देख रहे हैं इनका नाम हो जाएगा डॉटर सेल। क्या नाम हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा डॉटर सेल। तो इसका मतलब ये है कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन या निर्माण होता है। तो जो मदर सेल है आपकी, इसको बोलेंगे डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। ठीक है, अब ये जो सेल है इसको बोलेंगे हैप्लॉइड। इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हैप्लॉइड। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हैप्लॉइड। ठीक है, ये आप जो सेल है इसको मदर सेल बोलेंगे। ये मात्र कोशिका होती है, एक मात्र कोशिका से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। इस सेल को बोलेंगे डिप्लॉइड सेल, इसको बोलेंगे हैप्लॉइड। जहां पे लिखा होगा डिप्लॉइड, इसका मतलब मीन्स होता है 2n। क्या होगा? इसका मीन होगा 2n और इसका मीन होगा यानी कि स्मॉल n। ठीक है, अब मान लीजिए इस मदर सेल में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो इसके न्यूक्लियस में इस प्रकार से एक आपका ये, एक आपका ये। ठीक है, तो कैसे होंगे? जोड़े में होंगे, यानी कि पेयर्स में पाए जाएंगे। जब इसका जो डिप्लॉइड सेल होगा, डिप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे, इसका नाम क्या? इसका नाम है क्रोमोसोम। क्या नाम है? इसका नाम है क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम कैसे हैं? इस प्रकार से हैं। ठीक है, इस प्रकार से हैं। इस प्रकार से जो क्रोमोसोम्स है वो जोड़े में है, पेयर्स में है। जब ये डिवाइड होगा तो इसका एक हाफ क्रोमोसोम आपके इस न्यूक्लियस में आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा और एक आपका इसमें आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस डिप्लॉइड सेल के क्रोमोसोम एक एक आपकी डॉटर सेल में आ जाते हैं। जिस प्रकार से एक सेल से 2 सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल के निर्माण हो जाते हैं। जहां पे लिखा होगा डिप्लॉइड, इसको बोलेंगे 2n। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया आपने 2n, तो 2 तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, n बराबर कितना दिया? n बराबर दिया 1 पेयर, तो आप 1 लगा लेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे
2 1 जा 2 यानी कि 2 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपके दो क्रोमोसोम से एक आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्या कर लेते हैं, इनटू लगा देते हैं। तो डिप्लॉइड सेल का मतलब ये होता है n बराबर होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कितने हैं, एक है, इसको बोलेंगे एक, ये हाफ हो जाएगा। इसका मतलब हो जाए जोड़ी, ये पेयर्स में है, ये कैसे है, ये आपके पेयर्स में क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ये जोड़ी नहीं है, इनका हाफ है, एक क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको मालूम पड़ गया होगा कि एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे आप देख रहे हैं इसके बारे में, जो सेल आपका जो सेल रिप्रोडक्शन है, ये आपका सेल साइकिल या सेल डिवीजन है, इसके बारे में बताया था सेल्सिंडर ने बताया था 1883 में। ये आपके जो कौन है, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कहा था, सेल्सिंडर, ये जो सेल्सिंडर वैज्ञानिक इन्होंने 1883 में डिस्क्राइब किया था और सेल साइकिल के बारे में बताया था। तो पहले बात करते हैं हम सेल रिप्रोडक्शन की, जनन की। मान लीजिए लिक्विड है, इसमें बहुत सारे सेल्स मूव कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे सेल जब मूव करते हैं तो करते करते कोई सेल यहाँ से वहां से मूव करेगी, मूव करते करते क्या हो जाएगा, कोई सेल आकर के इस सेल पर आकर के क्या हो जाएगी, डिपेंड हो जाएगी, उस पर बैठ जाएगी। तो जैसे ही इस सेल पे बैठेगी तो यहाँ से बहुत सारे सेल कैसे हो जाएंगे, बॉर्न हो जाएंगे। बहुत सारे सेल्स क्या होंगे, वो इस तरीके से बॉर्न हो जाते हैं, जिसको बोलेंगे सेल रिप्रोडक्शन या जनन बोलेंगे। पहला वर्ड आपने समझ लिया है। इस प्रकार बहुत सारे सेल्स कैसे हो जाएंगे, बहुत सारे सेल्स बॉर्न हो जाएंगी, पैदा हो जाएंगी। आगे आप देख रहे हैं दूसरा दिया है सेल साइकिल। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सेल साइकिल बना है, इस प्रकार से कोई सेल आकर के इस प्रकार से एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन करती है, उसको बोलते हैं सेल साइकिल। तीसरा आप देख रहे हैं शब्द इसमें लिखा है सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेल डिवीजन की बात करेंगे। ये जो कोश का विभाजन है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके दो प्रकार से होगा। कितने प्रकार से, 2 टाइप, ठीक है। सेल डिवीजन 2 टाइप, नंबर 1, नंबर 2। एक तो आपका होता है माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, और दूसरा होता है आपका मियोसिस डिवीजन, ठीक है। तो जो सेल डिवीजन है वो दो प्रकार से होता है, 2 टाइप्स होता है। एक तो आपका होता है माइटोसिस डिवीजन और सेकंड होता है मियोसिस डिवीजन, ठीक है। तो अब इसमें आप देख रहे हैं जो माइटोसिस होगा यहाँ पे, इसमें आपके 5 स्टेज आते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। जब माइटोसिस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है, एक कोशिका से दो कोशिका बनती हैं, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलेंगे माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। ये डिवीजन कहाँ पे होगा, ये डिवीजन आपके होता है सोमैटिक सेल में। कहाँ पे होगा, ये आपका डिवीजन होगा सोमैटिक सेल में होता है, जहाँ पर एक सेल से दो सेल के फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो इसमें माइटोसिस में आप देख रहे हैं पहली स्टेज आती है इंटरफेस, क्या आएगी, इंटरफेस आएगी। दूसरी स्टेज आएगी इसमें प्रोफेस, तीसरी स्टेज आएगी मेटाफेस, और चौथी स्टेज आएगी एनाफेस।
लास्ट में आएगी आपकी टेलोफेज। जब किसी सेल्स को एक से दो होना होता है या एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले वो सेल माइटोसिस डिवीजन में पहुंचेगी, जहां पर आपको सबसे पहले सेल इंटर करती है, प्रवेश करेगी, फिर प्रवेश करने के बाद प्रोफेज में जाएगी, मेटाफेज में जाएगी, एनाफेज में जाएगी, लास्ट में आपका हो जाएगा यानी कि टेलोफेज। तो इस प्रकार से जो 5 स्टेज हैं, जब कोई सेल्स ये 5 स्टेज कवर कर लेगी उसके बाद आपका जो मियोसिस होगा इसमें पहुंच जाएगी। तो मियोसिस में क्या होता है, एक सेल दिया होता है तो एक सेल से आप देख रहे हैं 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस का ये है कि एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपकी पुत्री कोशिका है या मदर सेल है या डॉटर सेल है। जब कोई सेल इसको क्रॉस कर लेगी, माइटोसिस क्रॉस कर लेगी, उसके बाद आपका आता है मियोसिस डिवीजन यानी कि फर्स्ट। मियोसिस डिवीजन फर्स्ट में आती है। तो मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, मियोसिस 2 होते हैं, एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। तो पहले हम बात करेंगे यानी कि फर्स्ट की। तो इस मियोसिस में इंटरफेस नहीं आता है। मियोसिस में क्या नहीं आता है, इंटरफेस नहीं आता है। सिर्फ इसमें ये चार ही सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में 4 क्या आते हैं, 4 आपके सेल्स आते हैं, 4 स्टेज आते हैं, प्रोफेज, फेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज फर्स्ट। अब वो सेल्स कहाँ पहुंचेगी, वो पहुंचेगी यानी कि प्रोफेज फर्स्ट में। तो प्रोफेज जो फर्स्ट होता है ये सबसे लंबी अवस्था होती है, यानी कि ये लॉन्ग स्टेज होती है। इस लॉन्ग स्टेज में आप देख रहे हैं, इसमें आपके आते हैं 5 स्टेज आते हैं, ठीक है। जो 5 स्टेज इसमें आते हैं प्रोफेज में, वो कौन कौन से यहाँ पे अपने आपको नाम आपको लिख देंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। सेल्स के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं जो डिवीजन होते हैं उसमें आप देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले आती है लेप्टोटीन, दूसरी आती है इसमें जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और लास्ट में आती है डाइकनेसिस। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट में जब वो सेल प्रोफेज में आ जाएगी, प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेज आते हैं। पहला आता है लेप्टोटीन, सेकंड आता है जाइगोटीन, थर्ड आता है पैचिटीन, 4 आता है डिप्लोटीन और 5th में आता है डाइकनेसिस। तो इस प्रकार से जब वो सेल्स ये 5 स्टेज कवर कर लेगी, फिर उसके बाद आती है मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में, टेलोफेज फर्स्ट में, ठीक है। जब इतना बात क्लियर हो जाएगी उसके बाद तो मियोसिस फर्स्ट छोड़ करके मियोसिस सेकंड में वो सेल आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे यानी कि प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। इस प्रकार से वो सेल आपके 4 स्टेजों को कवर करेगी, तब जाकर के एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये कोई छोटी प्रोसेस नहीं है। इसमें आपका टाइम लगता है 10 से यानी 20 घंटे का समय लगता है, 20 आवर्स। एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन करने में 20 आवर्स का टाइम लगता है, 20 घंटे का समय लगेगा, तब जाकर के एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन में क्या होता है, इसमें होती है आपकी क्रॉसिंग ओवर। क्या होती है, इसमें होती है आपकी क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इस प्रकार से क्या होगा, ये क्रॉस की स्थिति में आ जाएगी। यहाँ पर होती है आपकी क्रॉसिंग ओवर। और जो डिप्लोटीन स्टेज है, इसमें बनता है क्याज्मा। क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका एल्गी क्याज्मा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है तो हम आपको बता रहे हैं, ये जो आपका बनेगा इसमें बनता है क्याज्मा, इसमें होती है आपकी क्रॉसिंग ओवर।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आपको सारे स्टेज के नेम बता दिए, किस स्टेज में क्या होता है ये आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब आप बात करते हैं इस सेल साइकिल की। जो सेल साइकिल है आप देख रहे हैं, इसके बारे में आप समझ लीजिए। इसको बोलेंगे डॉटर सेल। ठीक है, अब देखिए अब एक इसमें क्या लिखा है, ये जो आपकी देख रहे हैं वो चक्र बना है, एक कोष का चक्र बना है, नीचे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल साइकिल, ये सेल साइकिल का डायग्राम बना है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा है जियो फेज, क्या लिखा है जियो फेज, इस पॉइंट को बोलेंगे जियो फेज। क्या बोलेंगे जियो फेज बोलेंगे, या बोलेंगे रेक्टिंग, या बोलेंगे रेक्टिंग स्टेज। ठीक है, ये कैसी स्टेज है, इसमें सेल आकर के आराम करती है, विश्राम करती है, इसको बोलते हैं रेस्ट स्टेज या रेस्टिंग स्टेज। यहाँ पे सेल आकर के रेस्ट करती है। जब वो सेल यहाँ से मूव करेगी, जब कोई सेल यहाँ से मूव करेगी तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका ग्रोथ। क्या होगा, इसमें होगा आपका ग्रोथ। वो सेल छोटी से बड़ी हो जाएगी। सो सेल छोटी से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसका जो डीएनए होगा वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। वो आपका किसमें होता है, वो जीवन फेज में होता है, जीवन फेज या जीवन अवस्था। तो इस सेल्स में क्या होता है, जीवन फेज, और यहाँ पे लिखा है एस फेज और G2 फेज और M फेज। इसमें आपकी सेल साइकिल डिवाइड हो जाती है। तो पहली स्टेज आती है जीवन फेज की, जहां पर सेल क्या करती है, डेवलपमेंट होती है, यानी कि सेल जो होगी उसकी क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि सेल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। जब ग्रोथ करेगी तो उसका डीएनए स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। फिर वो सेल कहाँ जाएगी, आगे बढ़ेगी, एफ फेज में आएगी। तो एफ फेज का मतलब होता है डीएनए सिंथेसिस। एफ फेज में डीएनए सिंथेसिस होगी। इसमें क्या होगा, डीएनए, इस डीएनए का मान लीजिए ये जो डीएनए है, इस डीएनए क्या होगा, इसमें दो स्ट्रैंड निकलेंगे, एक आपका यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से एक ही बना लेगा और आपका एक ही बना लेगा। तो क्या हो गया इसमें, इसमें क्या हो गया कि एक डीएनए से क्या हो जाएगा, दो डीएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा डीएनए सिंथेसिस। तो एक क्रोमैटिड से दो क्रोमैटिड बन जाएंगे। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, यहाँ पे दो क्रोमैटिड बन गए, बन चुके हैं, बन गए। अब जब इसे दो बन जाएंगे, क्योंकि इसमें एक डीएनए से दो बन जाएंगे, वैसे ही इसमें डीएनए सिंथेसिस होगी, एक क्रोमैटिड से दो क्रोमैटिड बन जाएंगे। अब ये क्या होगा, G2 फेज में जब जाएगा तो इसके जो डीएनए है वो अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, एक आपका क्रोमोसोम यहाँ पे है, एक क्रोमोसोम आपका यहाँ पे है। तो ये सेल अब कैसी हो रही, डिवाइड हो रही है, अलग अलग हो रही है। अलग अलग होने में तैयार है, इसको बोलेंगे एम फेज या बोलेंगे बी फेज। डी मतलब उसका होता है डिवाइजर फेज। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंसेशन, जो क्रोमोसोम होंगे वो कंडेंसेशन अलग अलग होंगे। न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वहां से डिवाइड हो जाएगा। फिर लग जाएगा इसमें ब्रेकडाउन, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। इस प्रकार से जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका पृथक्करण हो जाएगा। एक आपका यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे, यानी कि दो सेल बन जाएंगे। जब दो सेल बन जाएंगे, यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, एक सेल आपकी ये बनेगी, ठीक है, एक सेल आपकी ये बनेगी, दो सेल बन जाएंगे ना, एक सेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी और एक सेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक सेल जो यहाँ पे आ गई है वो फिर यहाँ पे आ जाएगी, इस पॉइंट पर यहाँ पे क्या करेगी, रेस्ट करेगी। रेस्ट करने के बाद फिर से वही प्रोसेस करेगी, जियो फेज, रेस्टिंग अवस्था, G1, S फेज, G2 फेज और लास्ट में M फेज। इस प्रकार से आपने देखा कि एक सेल से क्या होगा, दो सेल बनेंगे। तो बनेंगे कैसे, इसमें आप देख रहे हैं क्रोमोसोम्स डीकंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन नहीं होगा, इसका रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप साइटोकाइनेसिस। तो ये आपकी जो साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा कि एक कोशिका से दो कोशिका, यानी कि एक सेल से डॉटर सेल के निर्माण हो जाते हैं, दो सेल बनेंगे। जैसे हमने आपको अभी बताया था
कि इसमें क्या होता है, आपका एक सेल से क्या होगा, दो सेल के फॉर्मेशन होते हैं। तो ये आपका सेल साइकिल है, आपको इसको नोट करना है, डायग्राम बनाना है, इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी प्रोसेस चलती है माइटोसिस। कैसे चलेगी, इसमें चलेगी आपकी माइटोसिस, और यहाँ पर दिया है एम फेज तो आपकी हो जाएगी मियोसिस। तो इस प्रकार से आधी सेल साइकिल में चलती है माइटोसिस और आधी सेल में चलती है यानी कि मियोसिस। तो क्लियर है, इस जो बेंगलुरु के सनीडर इन्होंने 1883 में डिस्क्राइब करके बताया था, इस सेल साइकिल में समय लगता है 20 घंटे का। तो 20 घंटे जब समय लगेगा तो इसमें आप देख रहे हैं 30 से 40 का समय लगता है, 30 से 40% का समय लगेगा। इस सेल में आप देख रहे हैं यहाँ पर 30 से यानी कि 50% का समय लगता है। और इसमें आप देख रहे हैं G2 बेस में, इसमें आपका 10 से लेकर के 20% का समय लगता है। तो और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 से लेकर के 10% का समय लगता है। अगर मान लीजिए इसमें 20 घंटे का समय लगेगा तो इसमें आपका 30 से 40% का समय लगता है। जब ये डिवाइड होती, जब आगे बढ़ेगी तो इसमें आपका लगता है 30 से 50% का समय लगेगा। इसमें आप देख रहे हैं इसमें आपको 10 से 20% का समय लगेगा। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 से 10% का समय लगता है। इस प्रकार से सेल्स टाइम लेते हैं, समय लेते हैं, तब जाकर के एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया है कि सेल रिप्रोडक्शन यानी कि सेल साइकिल और सेल डिवाइजन जो आपने अभी समझा था, तो हमने आपको क्लियर करा दिया है। तो थैंक यू।